आज का जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अगर तुम प्रॉपर्ली वीडियोस देख रहे हो तो अब तक हमने ये 3 टॉपिक्स कवर करें। पहला टॉपिक था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, फिर वेंडर्स का एक टॉपिक था और वेरियस केसेस हमने देखे थे। आज एक छोटा सा एक्चुअली थियोरेटिकल टॉपिक ज़्यादा है कि हमारी कंपनी कैसे डिबेंचर इशू करती है कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए। तो पहले क्या मतलब है कोलैटरल सिक्योरिटी का, अगर हम उस बात पे आए तो हमारी कंपनी सपोज करो बैंक से लोन ले रही है 4 लाख का, उसके बदले में हम बैंक को डिबेंचर्स अपने मॉर्गेज कर रहे हैं 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स। हमने एक मेन सिक्योरिटी बैंक को दे रखी है, प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक उसके अलावा एक और हमसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाह रहा है जिसके लिए हम बैंक को अपने डिबेंचर्स मॉर्गेज कर रहे हैं। तो याद रखना, बैंक के पास हम सिर्फ ये डिबेंचर्स रखवाएंगे। बैंक हमारा कोई डिबेंचर होल्डर नहीं है, वो सिर्फ ये डिबेंचर्स अपनी कस्टडी में रखेगा। कल को हम बैंक को नहीं पे कर पाए तब ये हमारा डिबेंचर होल्डर बन सकता है, इसको बेच सकता है, इससे पैसे रिकवर कर सकता है, इसके सारे राइट्स यूज कर सकता है। तब तक बैंक के पास ये सिर्फ जो 5 लाख के डिबेंचर्स है सेफ्टी में पड़े रहेंगे। तो कोलैटरल सिक्योरिटी का जनरल मीनिंग क्या है? एनीथिंग विच इज गिवन एज सेकेंडरी सिक्योरिटी इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी, प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा। तो इस चैप्टर में क्योंकि हम डिबेंचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम बैंक को डिबेंचर्स गिरवी रख रहे हैं 5 लाख रुपए की। एक सीयूटी के लिए या एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है, उसमें ये पूछते हैं कि अगर हमने बैंक को 7% डिबेंचर्स दिए कोलैटरल सिक्योरिटी के, तो बैंक इस पर हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है? तो दिमाग में यही आता है 7% है तो 7% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। बैंक इस पर हमसे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि बैंक हमारा डिबेंचर होल्डर है ही नहीं, हमने तो सिर्फ रखवाए हैं उनके पास। जैसे ही कल को हम उनका लोन वापस करेंगे वो हमारे डिबेंचर में वापस कर देंगे। तो इसकी से तुम्हें प्रेजेंटेशन सीखनी है, इसको बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, व्हेन नो एंट्री इज पास फॉर डिबेंचर। डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं बनानी, सिर्फ लोन की एंट्री बनानी है। हमें डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं बनानी इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ हम अगर लोन की एंट्री बनाएंगे तो क्या बनेगी। तो फर्स्ट मेथड में डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं बनती और सेकंड मेथड में हम देखेंगे अगर डिबेंचर की एंट्री कोई बनानी चाहिए तो क्या बनेगी। तो इस टॉपिक को 2 मेथड से कर सकते हैं। अगर पेपर में नहीं लिखा रहा कौन सा मेथड करना है, तुम्हारी चॉइस है, तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट मेथड पे आते हैं। फर्स्ट मेथड में तुम्हें सिर्फ लोन लेने की एंट्री बनानी है। हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 4 लाख का हमने लोन ले लिया। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि हमने 4 लाख का लोन लिया है, तुम्हें डिबेंचर की एंट्री नहीं बनानी तो सिर्फ एक सिंपल सी एंट्री बना देना लोन लेने की। बैंक में पैसे आ गए, लोन हमारी लायबिलिटी एक क्रेडिट हो जाएगा। अब इसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट करने के लिए कहेंगे तो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले लिख देंगे इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये तुम्हारा नोट नंबर है, ये रुपीज़ का साइन कॉलम है तुम्हारा। ये तुम्हारा नोट नंबर है, ये रुपीज़ का कॉलम है तुम्हारा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अब तुम्हें बैंक लोन पता है, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो मेन हेडिंग तुम्हारी आएगी नॉन करंट लायबिलिटीज। उसके अंडर दिखाओगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके अंदर ये लोन तुम्हें शो करना है। डिबेंचर्स कहीं शो नहीं करने, ये हमारे कोई डिबेंचर होल्डर्स नहीं है, कहीं पर भी अमाउंट नहीं आएगा, सिर्फ लोन कितने का लिया वो हमारा अमाउंट आएगा। नोट नंबर 1 है इसके बारे में, तो हम नीचे नोट नंबर बनाएंगे इसके अंदर। नोट नंबर में हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब हमने बैंक से लोन लिया है 4 लाख रुपीज़ का, तो दिखा देंगे लोन फ्रॉम बैंक हमारा 4 लाख रुपए का लोन है। तो तुम्हें बस इसकी प्रेजेंटेशन याद करनी है। तो इक्विटी लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मेन तुम्हारा हेडिंग है, इसका तुम्हारा नोट नीचे बनेगा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का लोन फ्रॉम बैंक दिखा देना 4 लाख रुपए का। अभी जो हमने 5 लाख के डिबेंचर्स दिए हैं, ध्यान से देना, कहीं पे भी शो नहीं हो रहे, सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी के लिए दे रखे हैं। तो नीचे ब्रैकेट में दिखा दोगे सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ, सपोज करो 100 रुपीज का ईच डिबेंचर है, तो 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो इसे इन्फो में काम आएगा और कहीं काम नहीं आता ये। तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक से ज़्यादा थियोरेटिकल टॉपिक है, तुम्हें बस इसकी प्रेजेंटेशन याद करनी है। अब ये तुम्हारा एक मेथड है। अभी सेकंड मेथड में लेते हैं इसको। सेकंड मेथड में सेम इन्फॉर्मेशन है, 4 लाख का हमने लोन लिया है और हमने 7% डिबेंचर्स मॉर्गेज कर दिए 5 लाख रुपए की, तो सेम इन्फॉर्मेशन है। इसको हम सेकंड मेथड से कैसे प्रेजेंट करते हैं। सेकंड मेथड में तुम्हें लिखा है व्हेन जर्नल एंट्री इज पास फॉर डिबेंचर ऑल्सो। तुम्हें डिबेंचर की भी अगर एंट्री बनानी है तो क्या बनेगी। अब देखो, पहली बात तो बैंक हमारा कोई डिबेंचर होल्डर है नहीं, तो तुम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। अगर क्वेश्चन में लिखोगे बनानी ही पड़ेगी तो क्या बनाती है कंपनी, तो पहली एंट्री तो सेम बनाएगी बैंक टू बैंक लोन, सेम एंट्री है। दूसरी डिबेंचर्स के लिए हम बनाते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। तो एक टेम्पररी वर्ड है डिबेंचर सस्पेंस, हमने खाली मॉर्गेज करें, इसके बदले में हमने कुछ लिया नहीं है, तो तुम्हें एक टेम्पररी वर्ड यूज करना है डिबेंचर सस्पेंस, और नीचे हमारे डिबेंचर्स जा रहे हैं। कल को जैसे ही तुम लोन वापस करोगे तो दोनों की उल्टी एंट्री बन जाएगी। बैंक तुम्हारा डिबेंचर तुम्हें वापस कर देगा, इसकी उल्टी एंट्री बना देना, और लोन हम वापस कर देंगे, इसकी उल्टी एंट्री बन जाएगी। तो अगर बनानी हो जबरदस्ती कोई एंट्री पूछ रहे कंपनी, अगर बनाएगी तो क्या बनाती है, तो ये बनाती है।
तो दो मेथड से अगर डिबेंचर में कोई एंट्री नहीं बनानी तो पहला वाला मेथड, अगर डिबेंचर की एंट्री बनानी है तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा एंट्री बन जाएगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। एमसीक्यू में भी आता है कि अगर हम डिबेंचर दे रहे हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, तो हम किसको डेबिट करते हैं? डिबेंचर सस्पेंस को। बैलेंस शीट बिल्कुल एक्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं, वही इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिखा देंगे, यहां तक बिल्कुल सेम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर वही लोन दिखा देंगे, हमने 4 लाख का लिया हुआ है हमने लोन। अब क्योंकि हमने एंट्री बनाई, हम उसको ब्रैकेट में इस तरह से शो नहीं करेंगे, हम ये एंट्री की प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। पहले वाले एग्जाम्पल में हमने ब्रैकेट में शो किया था, अब हमने क्योंकि 5 लाख के डिबेंचर्स दिए हैं तो प्रॉपर्ली शो करो। कैसे शो करेंगे? लिखेंगे नीचे 5000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, हमने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स दिए कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए, लेस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस, तो यही जो डिबेंचर सस्पेंस है माइनस करके बाहर 0 ही आ जाएगा। तो दोनों के प्रेजेंटेशन में ध्यान दो, 4 लाख ही बाहर आया है तुम्हारे पास। ये तुम्हें पहले वाले में तुमने ब्रैकेट में दिखाया था, यहां पे तुम इसकी प्रॉपर्ली इस तरह से प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। तो दोनों मेथड्स में क्या अगर कंपेयर करें हम, तो फर्स्ट मेथड में एक एंट्री बनती है बैंक टू बैंक लोन, इसमें 2 एंट्रीज बनती है। पहले वाले में बैलेंस शीट और सेकंड वाले में बैलेंस शीट एक्जैक्टली सेम है। नोट्स में सिर्फ वहां पे हमने ब्रैकेट में शो किया था, यहाँ पे हम एसएस के प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। तो ये सिर्फ थियोरेटिकल टॉपिक ज्यादा है तुम्हारा प्रैक्टिकल से ज्यादा, तुम्हें सिर्फ इसका फॉर्मेट प्रॉपर्ली याद होना चाहिए कि कैसे हम इसको प्रेजेंट करेंगे। तो इसके 3 या 4 मार्क करके इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, इसी में कभी कभी कंपनी जो बैंक लोन है लॉन्ग टर्म की जगह पर शॉर्ट टर्म देती है। जैसे देखो क्या लिखा है, डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। हमने शॉर्ट टर्म लोन के लिए अगर यही हमने डिबेंचर्स गिरवी रखे हो तो तुम्हें क्या करना है, जहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स थी वहां पे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स कर देना है, जहां पे नॉन करंट लायबिलिटीज वहां पे करंट लायबिलिटीज कर देना है। तो खाली कहां पे फर्क आएगा, खाली करंट लायबिलिटीज हो जाएंगी और जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो जाएगा। तो बेटर है इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लो, उसको वीडियो को बीच में पॉज करके, ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे कि क्या क्या चीजें कैसे प्रेजेंट करनी होती है। कल को अगर हम लोन वापस नहीं कर पाते तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, तुम्हें अगर याद हो जब हमने डिबेंचर्स दिए थे तो उसकी एंट्री बनाई थी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। तो पहले हम उसको कैंसिल कर देंगे डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, पहले उसकी रिवर्स एंट्री बना देंगे। अब बैंक हमारे डिबेंचर्स पे पूरा राइट रखता है तो हमारे डिबेंचर्स वो रख लेगा। तो हमें एक और एंट्री क्या बनानी पड़ेगी, फिर हमने जो लोन दिया वो हम पे नहीं कर पाए और हो सकता है कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी हो, जैसे हमने 4 लाख का लोन था वो वापस नहीं कर पाए और इंटरेस्ट भी अक्यूमुलेट हो गया, हम वो भी नहीं पे कर पा रहे, सब उसको 50,000 है तो 4,50,000 टोटल हो गया, उसके बदले में बैंक हमारे डिबेंचर हमसे रख लेगा। तो ये बहुत रेयर टॉपिक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि अगर बाई चांस लोन नहीं पे कर पाते तब इसका यूज आता है। तो इसकी तो उल्टी एंट्री बनेगी और ये बैंक अब हमारा डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, तो डिबेंचर अब एक्चुअली में क्रेडिट हो जाएंगे और लोन के अगेंस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है। जैसे लोन हम पे नहीं कर पाए वो खत्म हो गया, इंटरेस्ट हम पे नहीं कर पाए उसको भी डेबिट करके ये डिबेंचर उन्होंने हमसे ले लिए। तो अगर बाई चांस हम लोन नहीं पे कर पाते तब ये एंट्री तुम्हें बनानी होती है। तो आज के टॉपिक में हमने सिर्फ इतना ही सीखा है कि डिबेंचर्स को कैसे शो किया जाता है जब हम उसको कोलेटरल सिक्योरिटी देते हैं तब। इसके 2 मेथड्स हैं, एक फर्स्ट मेथड जिसमें एक एंट्री बनती है, एक सेकंड मेथड जिसमें 2 एंट्री बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।